तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज एक नए चैनल के हॉरर मसाले को टेस्ट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी किसी भी पॉडकास्ट ओनर को अगर कोई क्लिप हटवानी हो तो मैसेज जरूर कर देना। अरे मैंने नई ताली सीखी, तेरे को पता है? हाँ, मैंने नई ताली सीखी, इसको कहते हैं तंदूरी ताली। तंदूरी ताली तंदूरी ताली। कुछ टाइम पहले जब मैं यहाँ पे बदरपुर शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे मेरे कोई वैसे दोस्त नहीं थे। ये तो जरौंदा से 8 किलोमीटर दूर रहता है। हाँ, साथ वालों के घर पे जाके देखते हैं, उनका ना ऐसे काफी ऊंचा वाला फ्लोर है, वहां से बदरपुर दिखता है। भाई तेरे को कल आवाज लगाएंगे शाम के 4 बजे अपनी छत से, बाहर आके सुनियो एक बारी। तो ऐसे ही एक क्या हो गया, तो मैंने ना टिंडर यूज किया था। अच्छा ठीक है, Horror experience हो गया। मेरे एक लड़की का राइट स्वाइप आया। वो यहीं पे मतलब पास में ही रहती थी वो। ओके, बदरपुर में ही। तो बदरपुर में नहीं, थोड़ा सा आगे जाके रहती थी। फरीदाबाद तो उससे में। मेरी अच्छी खासी दोस्ती हुई, फरीदाबाद की थी वो। फरीदाबाद 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 भाई हम फरीदाबाद में ही रहते हैं, हम जाके चेक कर सकते हैं ये तो। हाँ, अब मैं वहाँ पे अपने घर से 10 किलोमीटर दूर वहाँ पे वॉक करने जाता था। अरे तो कुछ भी नहीं है भाई, लड़कियों के लिए लोग कितनी कितनी किलोमीटर दूर चले जाते हैं। 10 किलोमीटर वॉक करना तो कुछ भी नहीं है। पहुंचते 6 बज गए। सर्दियों में ना हल्का सा अंधेरा हो गया, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि, लेकिन ये था कि उस टाइम पे हल्का उजाला था, हल्का थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अंदर गए, घूम के आए थोड़ा। अब वापसी आते आते ना अंधेरा सा हो गया। अंधेरा हो गया, अंधेरा ही हो गया होगा, मतलब प्रॉपर अंधेरा हो गया। ठीक, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। साले तूने ऐसे स्टोरी स्टार्ट करी, वैसे इतना अंधेरा हुआ नहीं था क्योंकि 4-5 बजे का टाइम होता तो थोड़ी सी लाइट थी, बट अंधेरा नहीं था। फिर हम गए और अंधेरा हो गया। तो तू वहीं से स्टार्ट करता ना जहां से अंधेरा हो गया। वो हंस रहे हैं ये भी। भाई साहब चल रहे हैं, अब कितने 100 मीटर की दूरी पे हम दोनों को दिखता है एक शैडो दिखती है। शैडो भी है, एक प्रॉपर बारहसिंगा होता है ना, बारहसिंगा हमें दिखता, लेकिन वो शैडो में था। वो धुआं होता है ना, धुएं की शेप में शैडो। वो एकदम से पेड़ पे चढ़ गया और उसने शेप ले ली उसकी, किसी इंसान की, लेकिन उसका कोई फेस नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, वो शेप दिख रहा है आपको, फेस दिख रही है हमें प्रॉपर, और ऐसे भी नहीं 12-13 फुट की शेप वो। हाँ, फिर हमने फोन नहीं निकाला। ऐसा मैंने कहा 12 से ये इंसान की शेप में, ये 12-13 फुट पेड़ के ऊपर, तो मतलब 20 फुट यूं देखता है। अब भाई मैंने, वो लड़की पूरी कांप गई। वो मेरा हाथ पकड़ के वापस लेके जा रही है पार्क। मैंने कहा पागल है क्या? मैंने कहा क्या हो गया, भूती तो है। यार ये बंदा तो बहुत बढ़िया है, इसके साथ पॉडकास्ट करना चाहिए हमें। हाँ। क्या हो गया, भूती तो है। मैंने उसको बोला अरे भूतनी के इससे डर रही है? अरे भूती तो चलना। मैंने कहा मैं उधर साथ क्या डर रही है, चल आ रहा। ओ, ये क्या हो रहा है? नेक्स्ट लेवल, भूती तो है। ये मेरे को लग रहा है अभी वो डॉक्टर स्ट्रेंज का वो पहन के ना ऐसे अभी घुमा देगा चक्री। क्या हो गया, भूती तो है। ऐसे लोग कुत्ते में कहते हैं कुत्ता ही तो है, ऐसे ये बंदर ही तो है, चलना चलना, ये भूत ही तो है। वैसे इल्यूमिनाटी से फटकी थी इसकी। भूत ही तो है। अब भाई साहब मैं उसको लेके जा रहा हूँ, वो कांप रही। हम पेड़ के पास पहुंचे हैं जहाँ पे वो चढ़ा हुआ था, उसने पेड़ हिला दिया हमारे सामने। मैंने चल चल तू, भूत को बोला चल चल तू, चल रहे हैं। नॉर्मल उसको बाहर लेके गया हूँ, स्कूटी निकाली, चल दिया। अंदर से मेरी हालत कैसी पता? अंदर लड़की के सामने तो सख्त रहना पड़ता है। लड़की डेट इंडा डेट के सामने थोड़ी ऐसे बोल सकता मेरी फट रही बू। भाई साहब लड़की कितने पॉडकास्ट पे गई होगी, मैं एक लड़के के साथ गया, उसने बोला भूत ही तो है भाई साहब, मतलब वो बंदे में था जिगरा। लड़की पटाने के लिए बंदे क्या क्या करने को रेडी। भाई साहब भूत ही तो है। अरे तो चल चल तू निकल, भूत को कहा चल चल तू निकल। भूत को मैंने बोला भूतनी के। भूतनी के। आपको चलो एक बात का जवाब दो मुझे। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? चंदन। शायद नहीं, फिर नहीं पता। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है पड़ी लकड़ी। पड़ी लकड़ी। क्या पॉडकास्ट कॉमेडी। बदरपुर के बंदों में टैलेंट है। हाँ भाई साहब, पड़ी लकड़ी से जितना दूर हो उतना बढ़िया। एज अ फॉर्मर प्रोफेशनल छोटा बच्चा, मतलब मैं बहुत ही छोटा बच्चा था एक टाइम पे। आगे तो बता। हाँ, आज भी मेरा सबसे फेवरेट काम है कि ऐसे कोई लकड़ी पड़ी हुई होती है ना, वो उठाना और ऐसे उठा के देखना कि तगड़ी है कि नहीं, ऐसे ढीली ढीली सी है पड़ी लकड़ी, उसको ऐसे पेड़ पे मार के देखना, जमीन पे घिसना, ऐसे वॉकिंग स्टिक की तरह यूज करना। सो आज भी मेरा सबसे, अभी हम मम्मी पापा के साथ ना वहां गए थे, कहीं बैन फैन कनाडा में ना गए थे, तो मैं और पापा सारे यही करते, यार ये लकड़ी गन जैसी दिख रही है। ये लकड़ी ना वो बूमरैंग जैसी दिख रही है, पानी में ऐसे बूमरैंग वाली लकड़ी फेंक रहे। मतलब उसके बाद मैं एक बार दोपहर में वहां पे गया था अपने दोस्त के घर, तो वहां पे ना कुछ वहीं के लोकल्स लड़के वड़के बैठे हुए थे। ये उन बंदों ने मेरे को बताई थी जो वहां पे बैठे हुए थे, कह रहे यहाँ पे तो आए दिन लाशें किसी ना किसी की मिल जाती है। हिमांशु अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूं वापस। आए दिन लाशें मिल जाती, आए दिन लाशें मिल जाती। अरे
ऐसे रैंडमली उसने भी नहीं ऐसे आगे चलो, लाशें मिल जाती है। अरे ये खुद ही तो है। अरे लाशें मिल जाती भाई, कुछ ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है साला, पूरा मीडिया सब हिल जाता जब एक लाश मिलती है। लाशें पड़ी मिलती रहती पार्क में साला, और ऐसे मैं- पार में चले, वो लाश पड़ी है। अरे यार, अरे ये लाश किसकी पड़ी है? यार आप अभी एनसीसी के बारे में बता रहे थे ना कुछ, कि मेरे वहाँ की कहानी है वगैरह वगैरह। एक ये मेरे पिताजी ने मेरे को बताई थी, हाँ। उनको उनके दादाजी ने बताई थी ये। हाँ, और उनको तो वो जो पुलिस वाला था, उसने देखा कि ये ढोल बजा रहे हैं और 3 4 5 6 लोग ऐसे पागलों की तरह नाच रहे हैं ये वो, और उसने क्या करा, आया उनकी पूजा भंग कर दी पहले तो। अब कि भाई हे साला तुम ऐसा यहाँ पे डांस करता है ये वो, और ऐसे करके उन लोगों को ले जाके जेल में बंद कर दिया कि अंधविश्वास कर रहे हैं। अच्छा ये उसकी एक्टिंग कर रहा है। हाँ, पुलिस वाले अंग्रेज की। बोले तो 3 गुना लगान जी ने पोएगा। तुम साला ढोंग तुम करता है। साला ढोंग करता है, तुम साला गरीब का बोझा। तुम्हें 3 गुना यार ये बढ़िया किया, ये तो बढ़िया था। अंग्रेज बोल रहे 3 गुना लगान जी ने पोएगा। तुम्हारा क्रिकेट का मैच होएगा, कचरा ऐसे स्पिन डालेगा। हाँ, तुम जिन प्रशासन नहीं ला सकता, ये अगेंस्ट द रूल है। ये साला तुम ढोंग करता है, ये करता है, वो करता है ना अंग्रेजों अरे ने? अंग्रेज ऐसे नहीं बोलते थे भाई, वो मूवीज में ही दिखा रहे थे। इंग्लिश में बात करते होंगे ज्यादातर, ढोंग करता है। जगरीने का बेटा तू देख, अब उसने वहीं से अपने मंत्र बोलना चालू करे, और भाई साहब उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, जितने भी पुलिस वाले बैठे हुए थे, सारे नाचने लग गए। दिन तक भूखा प्यासा उनको खूब नचाया। 3 दिन तक नचा दिया। ठीक है, अब तुम लोग ना आंखें बंद करो इस टाइम। ठीक है, अब तुम इमेजिन करो, एक पुराना जमाना है, अंग्रेजों का टाइम है। ठीक है, सारे आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, सारे अंग्रेज। फिर एक अचानक से तुम क्या हुआ, तुम उस पुलिस स्टेशन में गए और वहां पे सारे पुलिस वाले ओ भूम लका लका भूम भूम सारे ऐसे कर रहे हैं। यार लिखनी है और नाचे जा रहे हैं। उनको तो भांगड़ा भी नहीं आता होगा ना, वो तो ऐसे YMCA ऐसे कर रहे होंगे, उनको तो नाचना भी नहीं आता अंग्रेजों को तो। 3 दिन तक जब उस थाने से कोई रिपोर्ट नहीं गई, तो उनका सीनियर अधिकारी आया वहाँ पे वो भी डांस कि भाई ये क्या हो रहा है। वहां पे देख रहा है सारे अंग्रेज नाच रहे हैं, पागलों की तरह नाच रहा है, कोई थाने से भागता भागता नाच रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। अब उनने अंदर देखा, वो सारे लोगों को कैद कर रहा था। उनसे पूछा, फिर भैया उन्होंने सारी बातें बताई कि भैया इन्होंने जो हमारे रिचुअल्स हैं, वहाँ को भंग किया। इनको भंग किया है, उसके अलावा हमको मारा है, इसलिए हमने इनको सजा दिया। फिर उनके सीनियर अधिकारी ने उनसे हाथ पैर जोड़ के माफी मांगी। माफ कर दो हमको। आज भी वहां पे कोई पुलिस वाला नहीं आता हमारे गांव में, आज भी। ओ बाप रे, ये लॉलेस लैंड है बिल्कुल। अजरौंदा है। तो कुल मिलाकर मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें जो हम भूत की, घोस्ट की बात करते हैं, स्पिरिट्स की बात करते हैं, ये सच में लोग एक्सपीरियंस करते हैं या फिर बनावटी होती है? क्या होता है ना, हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है। Right. जरूरी नहीं है जो मेरे को 6 दिख रहा है वो आपको भी 6 दिखे, हो सकता है आपको वो 9 दिख रहा हो। ये क्या हो रहा है? मैथ इज नॉट मैथिंग। मतलब देखो, अब 6 9 कैसे दिखता है? अगर एक बंदा ऐसे है उसको 6 दिख रहा है, तो दूसरा बंदा फिर ऐसे है उसको 9 दिख रहा है, और कोई तरीका नहीं है 6 को 9 देखने का। नहीं एक बंदा इधर बैठा है, उस तरफ बैठा है ना। ओ, मेरे को तो लगा तंदूरी ताली होगी ये भी। तंदूरी ताली। मेरे हिसाब से उस चक्कर में ना 8 ही दिखो, दोनों तरफ से सेम दिखता हो। ठीक है, अभी एक मेरे दोस्त है रवि बिस्ट, उसने मुझे ये बताई थी, वहां पे वॉशरूम करके आया, मतलब करके जैसे ही निकल रहा था, हिल ही नहीं पा रहा, वो वहीं पे स्टिल खड़ा हो गया। वो कोशिश कर रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पैर पकड़ लिया उसका। अब बड़ी देर तक उसने अच्छा, वो कोशिश पैर करी, ही फिर पकड़ा? उसका एक दोस्त आया, उसने कहा भाई क्या हो गया, यहाँ क्यों खड़ा है? और उसने फिर मतलब नॉर्मल हो गया, फिर चलने लायक हो गया, फिर चल रहा क्या यार पता नहीं क्या हो गया। अब वो जाके अपनी मतलब क्लास में एंटर कर रहा है, देख रहा है उसके जो बैक सीट वाला लड़का है ना, वो भी ऐसे हेड डाउन करके लेटा पड़ा है, हेड डाउन करके लेटा पड़ा है। उसको जाके उसने पूछा, हाँ भाई क्या हो गया तेरे को? 2-3 बारी पूछा, नहीं कुछ बोला, वो अपनी सीट पे आके बैठ गया। अब एकदम से पीछे फट से टेबल बजने की आवाज आती है, पीछे मुड़ के देखता वो लड़का शिवर करने लग रहा है, नाचने लग रहा है, पूरा बॉडी उसकी कांपने लग गई। उसने क्या नाम है उस लड़के को संभाल कर, मतलब 2-4 लड़के और आके साथ में उसके, वो क्या हो गया तेरे को, इतना वो बोल रहे हैं। बगल में देख रहा है एक लड़की और नाचने लग गगी। ठीक है, ये क्या हो तीसरी रहा है? लड़की, चौथी लड़की, ऐसे करते करते 5-6 लड़के उसकी क्लास वो के। नहीं होता जिसमें एक बंदा नाचता है फिर दूसरा नाचता है, सारे नाचने लग जाते हैं, मॉब डांस जो होता है। मैं फ्लैश मॉब, फ्लैश मॉब शुरू हो गया। इसको नहीं बताया ना स्कूल में। बाहर पूरे ग्राउंड में हल्ला हो गया। कि ऐसा हो रहा है? नहीं हल्ला मतलब सही में चिल्ला रहे हैं? बाहर और सारी क्लासों की लड़कियां नाच के बाहर रोड उस पे आ गई, ग्राउंड पे। ये ठीक क्या है, हो और रहा है? क्लासों की लड़कियां एक एक करके 2-2 करके सारी ग्राउंड पे आ गई। अब भैया वहाँ पे क्या नाम है, बुलाया गया जो मतलब जो दे करते हैं सॉल्व करते हैं, उनको बुलाया गया। पूरे 200-300 बच्चे नाच रहे हैं। ये तगड़ी फेंकता है यार, तगड़ी पेलता है कौन रख के फेंकता है ये। अवतार लेवल कॉमेडी है इसकी। उससे बेटर है, लुल्ली पे ईंट खाए बिना बेटर कर रहा है ये। फिर से
सारे मतलब एक लड़की नाची, 2 लड़की नाची। इस बार क्या था, 80% स्कूल की लड़कियां नाचने। डांस प्रॉब्लम होगी, क्या हो गया, एपिडेमिक फैल गया डांस का। डांस की बीमारी फैल गई। तुम तो आ रहा सारे नाच रहे हैं। अरे बॉलीवुडिया हो गया ये। बॉलीवुडिया बुरी तरीके से कोई कहीं पड़ी हुई है, सीढ़ी पे पड़े पड़े नाच रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है सब कुछ, बुरी तरीके से बॉडी कैसे शिवर हो नाच रही रहे है। अब भैया बुलाया गया, सबके घर वाले भी आ गए, क्योंकि ये बात तो फैल जाती है गाँव में। सबके घर वाले आ गए, वहाँ के पुजारी उजारी को सबको बुलाया गया कि भैया ये क्या आवाज आई? मैसेज आ गया उसके, बूढ़े में पैसे इटरेट हो गए। लड़की में। बाद में उसकी स्टोरी पता चलती है कि एक कोई लेडी थी, प्रेग्नेंट लेडी, उसको मार के उस जमीन में गाड़ा गया था। उसके बाद उसने इन लोगों को, जब ये स्कूल बन रहा था ना, तब कई लोगों को वो दिखी थी और उसने कई लोग को वार्निंग भी दी थी, मतलब जो वहां का नचा दूंगी, नचा के मारूंगी सालो, नचा के मारूंगी। नच बली है। 1 मजदूर मरा, 2 मजदूर मरे, ऐसे करते हुए 3 से 4 मजदूर मरे थे उसमें। फिर भी वो बिल्डिंग को जैसे तैसे खड़ा कर दिया गया। ये ना उस वाली बंदी की तरह, वो जो बंदी नहीं थी जिसने क्या कहते हैं बिल्ली की थेरेपी कराई थी, उसकी स्टोरी में भी ऐसी होता है। ये जो घर बन रहा था ना, इसमें ये घर जब बन रहा था ना, तो उसमें से एक दीवार आता, दूसरी गिर जाती थी, दूसरी लेंटर ऐसे 2-3, फिर उन्होंने किसी तरह ना जैसे फोर्स लगा के बनाई दिया घर। मतलब कैसे भूत में कैसे तुमने ऐसे झगड़ा किया ना। नहीं भैया हम तो यही बताएंगे। ये हो गई। फिर मतलब जब स्कूल सारा वो हो गया, बंद हो गया, पूरा स्कूल को बंद ही करवा दिया। फिर एक रात को उसमें क्या होता है, बिजली कड़क रही होती है ना, बिजली कड़कते मतलब सीधा आके उस स्कूल में गए थे, बीच में से 2 हिस्से हो गए स्कूल के। ये क्या हुआ? स्कूल के 2 हिस्से हो गए बिजली से। ऐसे नहीं काम करती बिजली, ऐसे नहीं काम करती प्लॉट की भी मैकेनिक्स। 2 हिस्से हो गए ऐसे तो। अरे केक था क्या? शो चल रहा था कि इज इट केक और इज इट बिल्डिंग। रील आती है ना, इट्स केक। ये सीन हुआ। कहाँ का सीन है? ये गांव का ही हमारे, मतलब पहाड़ का ही। क्या है, एक मेरे नोन में एक भैया थे, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि उनके फादर के कोई ना वो थे, शायद फ्रेंड थे या फिर उनके इसके भैया के पापा के फ्रेंड के चाचा के ताऊ के मामे के ने सुना था किसी से। अरे ये 6th हैंड बिल्कुल ही, मतलब 3rd ओनर। जिनकी सिद्धि होती है ये ऐसी होती है, 30 दिन का प्रोसेस होता है इसमें कुछ। तो उस 30 दिन के प्रोसेस में आपको सुबह और शाम सिर्फ 1 हाथ जितनी, मतलब जितना ये अपना 1 हाथ है, इतनी एक रोटी खानी पड़ती है। मतलब खुद बना के खाओ, खुद बना के खुद खानी पड़ती है। और उसमें भी क्या रहता है, खुद बना के खुद रोटी खानी पड़ती है। अरे भाई साहब जिनकी सिद्धि कर रहे हैं बंदे रोज 3-3, 4 कर रहा तो सिद्धि, जिनकी सिद्धि तो जिनकी लच्छा सिद्धि कर दी है आज मैंने। लच्छा रोटी खाई थी उसने, जिनकी लच्छा सिद्धि खुद भी बनाई थी ना, तो इसलिए सेफ हूँ। एक साइड से पकी होती है वो, एक साइड से कच्ची होती है। तो इसका एक कुछ, और फिर उनके जो एन्चेंटमेंट करते होंगे मंत्र को, वो एक अलग प्रोसेस है उसका। मेरे को पता है मंत्र, कच्ची रोटी पक्की रोटी, कच्ची रोटी पक्की रोटी, कच्ची रोटी पक्की रोटी। उसके बाद 23-24 दिन तक तो ओके है सब कुछ। लास्ट के जो 7 दिन होते हैं वो काफी क्रूशियल होते हैं। 7वां जो, मतलब लास्ट के जो 7 दिन होते हैं ना, उसमें से 3-4 दिन तो आपको नॉर्मल आवाजें विस्पर होने लग जाएगा आपके कानों में, ठीक है। मतलब कोई आके रात को बोलेगा छोड़ दे, मत करिए सब, नहीं तो मार दूंगा तेरे को, तेरे खानदान को मार दूंगा, ये सब। कच्ची रोटी मत खा, अच्छा पराठा मंगा ले, जोमेटो कर ले। कितने दिन से रोटी खाई जा रहा है, खा ले। मेरे को भी आती होता है रात को आवाजें ऐसे किचन से, बर्गर मंगा ले जोमेटो से। ऐसे वो पुराना पिज्जा स्लाइस पड़ा हो ना, जो बचाओ बच गया, फ्रिज में पड़ा होता है। हाँ, आवाज छोले ऐसे आवाज आती है। छोले? हाँ, छोले क्यों बोलते? छोले पड़े होते हैं ना फ्रिज में, तो छोले ही। पिज्जा पड़ा था, फिर छोले छोले की आवाज। अरे अलग अलग दिन है, किसी दिन पिज्जा पड़ा था, किसी दिन छोले पड़े थे। एक्चुअली रात को शूट कर रहे हैं, इसकी बैटरी खत्म हो चुकी शायद। बोल रहा है फ्रिज में पिज्जा पड़ा और पिज्जा बोल रहे छोले छोले। नहीं क्या बोल रहे, क्या हो गया? पिज्जा बोल रहे छोले। लेकिन आपको अपने आप को उस टाइम पे मजबूत रखना होता है। मतलब आप अपने आप को ना, अगर आपने अपने आप को वीक कर लिया या आपने दिखा दिया कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, छोड़ देता हूँ, तो वो आपको छोड़ेगा ही नहीं, मार देगा। मर ही जाओगे, खत्म, गेम ओवर। अब तो ऑप्शन ही नहीं है। भूत कह रहा है छोड़ दे, मार दूंगा। तो मरना ही है ना। बट वो ट्रिक क्वेश्चन है। भूत कह रहा है अगर छोड़ देगा तो मार दूंगा। कुछ नहीं किया, अभी एक कमरे में बंद होकर रोटी ही खाई है, जो वर्क फ्रॉम होम में वो कोविड के टाइम में सबने कर ली होगी जिनकी सिद्धि। और कच्ची पक्की बन रही थी, सबकी मेट तो आनी थी। आती तो थी। जो आप बता रहे हैं आपकी उन भैया के साथ हुआ? भैया के साथ नहीं हुआ भाई, भैया के पापा के चाचा या ताऊ के साथ हुआ। हाँ, दोस्त। फिर लास्ट के जो 3 दिन होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आप उसको, जैसे क्या होता है ना, किसी भी आत्मा को बुलाने का ऐसा नहीं होता कि वो कभी भी आपके पास किसी भी टाइम पे आ जाएंगे। आपको उनका भी टाइमिंग्स होते हैं, वो भी बिजी होते हैं भाई, 10 से 9
10 से 9। तो वो जो लास्ट के 3 दिन होते हैं उसमें क्या होता है, जिन आपके सामने आएगा, ठीक है, लेकिन वो खुद डायरेक्टली नहीं आएगा। जैसे मान लो ये गेट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, गेट में आपकी बेटी का रूप लग के आएगा। हाँ मतलब रूप चेंज करके ओ, बेटी सामने आ गई, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर याद आया मेरी तो बेटी नहीं है, अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई, तभी तो मैं जिन की सिद्धि कर रहा था। अरे वो पुरानी कहावत है ना, देयर इज नथिंग बेटर देन अ चाइल्ड्स लाफ्टर अंटिल इट्स 3 AM एंड यू डोंट हैव अ चाइल्ड। आपकी बेटी का रूप रख के आएगा और कहेगा पापा इधर आओ, मुझे आपसे काम है, ये वो, लेकिन आपको जाना नहीं है। भाई साहब, जिन बंदों के बच्चे हैं वो हाँ। भी ऐसे कमरा बंद करके कितने 60 दिन की सिद्धि थी ये? नहीं 30 दिन की। 30 दिन मतलब यही कर रहे हैं बैठ के। ओ बाप रे, कच्ची रोटी पकी रोटी, कच्ची रोटी पकी रोटी भाई साहब। और उसमें हो, और तुम्हें साला पता ही नहीं चल रहा तुम्हारा असली बच्चा आया है कि जिन वाला बच्चा आया है। बाप रे, मेरे हिसाब से तो अपने असली बच्चे पे ना ऐसे निशान लगा दो, ऐसे ना यहाँ पे कुछ लिख दो असली। असली। और नहीं आओगे ना, वो आपकी बेटी के आपके मतलब इतना वो होता है कि आपके सामने आपकी बेटी का गला रोन देगा, मार देगा गला, मतलब इतने ऐसे डेडली चीजें करेगा कि जिससे आप उस घेरे से बाहर निकल जाओ, लेकिन आपको निकलना नहीं है। आपको इस गेम को समझना है कि भाई गेम को समझना है। गेम नहीं है भैया ये। हमारे टाइम पे तो वो आता था एक लालटेन सी, उसको ऐसे घिसते थे, उसमें से निकल आता था जिन। वो जीनी था। तो ये डिफरेंट होता है ये ऑब्वियसली। लेकिन सिद्ध होने के बाद की चीजें सुनो, वो आपको सिद्ध हो जाएगा ना, हाँ वो आप उससे बोलोगे कि भैया मुझे लाख रुपए दे, मुझे लाख रुपए चाहिए, हाँ। वो आप अपना हाथ यूं पीछे करोगे, आपके हाथ में लाख ओ रुपए। तेरी ओ भाई, सीधा पिछवाड़े में डाल दे, तुम्हारी बुंड में लाख रुपए। बुंड पे ऐसे कार्ड स्वाइप करो, मुंह से पैसे गिर रहे वो जीभ लबलबलाई कितना हो जाएगा। हैं, नोट गिर रहे हैं। इतनी सिद्धि करके भी लाख ही रुपए मांगे सिर्फ। अरे क्योंकि तू पता है क्या, तेरे पिछवाड़े में डाल देगा। अब तूने 1 करोड़ मांगा, साला बड़ा सा $1 लाख brick डाल दिया मांगने चाहिए पिछवाड़े थे। में। हाँ गोल्ड मांगो सीधा फिर तो, एक गोल्ड ब्रिक। हाँ ये गोल्ड, हाँ, एकदम डॉक्टर कह रहा है पथरी होगी आपको गोल्ड की। मांगा कि मेरे को ना 10 करोड़ चाहिए, वो सारा एक साथ डाल दिया पिछवाड़े में, टनल बन गया साला वहां से। अटल टनल बन गई। हाँ, बॉडी करने का ट्रक निकला वहां से पैसों का। 1 किलो सोना चाहिए, हाथ भी चाहिए करो 1 किलो सोना। आप जो चीज उससे बोल दिया मांगोगे वो उसने। आपको हाथ में ला के दे देंगे। बदले में कुछ तो फिर सब कुछ डाल देता है अंदर ही। पीछे टैटू बनवा लिया उसने, इंसर्ट हियर। ATM लिखवा दिया पीछे। आप जो चीज उससे मांगोगे वो आपको हाथ में ला के दे देंगे। बदले में कुछ तो फिर कोई डिमांड, मतलब ऐसे मेरे को इतना भी नहीं, मैं भाई देखो झूठ क्यों बोलूं, लेकिन मुझे पता कुछ ही नहीं है इसको। मुझे नहीं पता भाई। भाई ये क्यों बोला, मैं झूठ क्यों बोलूं? बोल भाई बिंदास बोल। वो बाकी भी तो बोली था, लाइफ है एंजॉय कर। जैसे हमारा जो ये पूरे सेटअप का पर्पस है, पूरे चैनल का, वो है तुम्हें हंसाना, हाँ। और कोई पर्पस नहीं। हम हैं भाई कि तुम साला वीडियो चलाओ और हंस हंस के पागल हो जाओ। हाँ, और कोर्स भी खरीदो हमारा। कि कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए ये चीजें करी जाती है, अपना मल मूत्र ये सब खाए जाते हैं, लेकिन कहीं पे आपने जिन की सिद्धि के बारे में नहीं सुना होगा। तो ये जो बाप नहीं, सुसु पोटी खानी पड़ेगी। ये तो हो गई, मुझे worth it नहीं लग वो रहा। गेम नहीं खेलते थे जॉन सीना। कच्चे रोटी वाले में सही है, 1 लाख रुपए, 1 लाख, एक सोना किलो भी मिल रहा है। 1 किलो सोना तो साला 10 ग्राम 80,000 का है, 10 तो ग्राम 80,000 का, मतलब उसका 100 80 टाइम लाख रुपए का 80 लाख रुपए। सही है। अगर साला 30 दिन की मेहनत है। हाँ, और मतलब ऐसा हो ना कि भाई वो रिचार्ज होने में चलो मान लो 5 साल भी लगते हैं, 5 साल में एक बारी तुम 1 किलो सोना भी निकाल लो पिछवाड़े से, सही है भाई मतलब काम वो- करने की जरूरत नहीं है। सोना भी तो महंगा हो जाएगा। पता नहीं, वो सोनार से पूछना पड़ेगा, ये टट्टी लगाओ सोने की पैसे तो नहीं दो काटेगा। दियो। अभी आप इल्यूमिनाटी के बारे में बोल रहे थे, तो इस पे आते हैं। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा क्लियर करिए, बहुत सारी डिस्कशन होती है इल्यूमिनाटी के बारे में, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये चीज क्या है, या फिर ये ग्रुप है, इनका काम क्या है, कैसे काम करती है? याद है ये वेरियस नॉलेज लेके आया सीधा। हाँ। ये तो सीधा जेन और सीधा एलुमिनाटी। वैरायटी चैनल है ये। वैरायटी नहीं, बंदा हाँ, वैरायटी का है। हाँ, मेरे को तो ये जानना है कि भाई तेरे को किस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तू मेरे को वो बता, मैं वो तेरे लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। मैं आपको सही बताऊं, मेरे को इन सब चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था इस टाइम तक, ना मैं कुछ मानता था इन सब चीज़ों को लेके। तो ऐसे मैंने उसमें गूगल में इल्यूमिनाटी से रिलेटेड कुछ डाल दिया मैंने, हाँ, ऐसे मतलब डाला उसके बारे में। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि ऐसे कोई सीक्रेट सोसाइटी है जो ऐसे ऐसे काम करती है। जो सीक्रेट सोसाइटी जिसका सबको पता है। मैं सीक्रेट नहीं कह सकते उसको। हाँ, अब और ये तो मतलब- पिटीशन करवा लो कि अब ये सीक्रेट तो नहीं है। नहीं है, और मतलब ये क्या वेकनेस है इसकी लाइफ में। मैंने इल्यूमिनाटी से ऐसा कुछ डाल दिया, अरे एलुमिनाटी कुछ डाल दिया मैंने। ऐसा कुछ क्या डाल दी। मैं ट्यूबलाइट लिख रहा था, उसमें ये एलुमिनाटी टाइप हो गया। मैं इल्यूमिनेशन लिख रहा था,
मेरे को वो देखनी थी मिनियन वाली मूवी होगी। अब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे फोन में जीमेल में आज भी तेरे मैसेजेस हैं इल्यूमिनाटी के, और मैंने कभी अपने फोन से इल्यूमिनाटी सर्च मैसेज आ गया इल्यूमिनाटी ने डीएम में स्लाइड, हे हाउ आर यू, गूगल ही किया था अभी तो सिर्फ। सेंड पिक्स, इल्यूमिनाटी की मैसेज ही आने लग गए इसको, illuminati@gmail.com। डोमेन भी नहीं लिया अपना। ऐसी तो अमीर हो भाई, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। अब जैसे देखो, मैं गया उस दिन, मैं गया फरारी के शोरूम के सामने, ठीक है, 3 करोड़ की गाड़ी मैं गया, मैंने नहीं खरीदी। मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, 3 करोड़ का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज भी मेरी जीमेल में इतने सारे मैसेजेस हैं इल्यूमिनाटी के ज्वाइनिंग के लिए कि आप ज्वाइन करो, ये वो फलाना है ना भाड़ है ना। अभी देख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। इल्यूमिनाटी को रिप्लाई भी नहीं किया उसने, बोला भाड़ में जाओ, ऐसे बोला उसको। इल्यूमिनाटी को बाहर में हाँ, जाओ और वो यार। पिछला वाला जो बंदा था जो ऐसे बात करता था, इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लो आप। हाँ, उसने बोला कि भाई इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना ही पड़ेगा, सामने वाले बंदे के फोरहेड पे देख के बात करो। तो जो ये वाला बंदा था उसने बोला था कि अगर तुम मना कर दो तो तुम्हारा बेटा ड्रग्स के केस में फंस जाएगा। को देखने पड़ेंगे। एंड देन वी सी कि आर्यन खान को ड्रग्स केस में अंदर कर दिया गया। ज्वाइन करने के लिए कुछ डिमांड कर रहे हैं या फिर आपको प्यार वैसे कर रहे हैं? देखो वो कहते हैं कि आपको सोल बेचने अपनी। दिखा यार, प्लीज दिखा दो यार। मेरे पास इतने सारे इनके, हो सकता हूँ हाँ बिल्कुल, इतने सारे मतलब इनके ये सारे मेल्स आ रखे हैं इल्यूमिनाटी की तरफ से। बाप रे, पता नहीं ऑडियंस में से दिखेगा ही नहीं, इनके दिखा नहीं please दिखे तो यार। अलग से। अरे स्क्रीनशॉट ओ ले ले। ये क्या, ओ पिरामिड ऑफ वेल्थ 2017 के सेटन एंड गॉड द थर्ड फेज। ही इल्यूमिनाटी की ईमेल आ रखे फेसबुक पेज, अरे उनका फेसबुक ग्रुप या पेज ज्वाइन कर रखा, वहां से अपडेट आ रहा है। फेसबुक तो इल्यूमिनाटी। अरे खोल के दिखा दे एक मेल, हाँ खोल के दिखा दे। लिंक विंक होगा, लिंक खोल के दिखा दो। हाँ खोल के दिखा दे यार। भाई साहब इतने सारे इनके मैसेजेस फटाफट हैं, हटाओ। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ इसी से इल्यूमिनाटी से रिलेटेड ही। एक कुछ कॉलेज स्टूडेंट लड़के थे, तो उनसे मेरी ना दोस्ती हो गई थी। दोस्ती भी कैसे हुई थी, मेरा एक दोस्त था, मतलब है सॉरी, तो वो भी ना ऐसी मतलब शॉर्ट फिल्म्स ये सब बनाता है, राइट, ठीक है, अभी भी उसका यही काम है। तो उसने एक रूम रेंट पे ले रखा था। तो रूम रेंट पे कैसे ले रखा था, एक रूम रेंट पे कैसे ले रखा था, ये क्यों समझा रहा है? उसमें जैसे मान लो ये रूम है, यहाँ पे 3 बेड डले हुए हैं, 3 सिंगल बेड, ओके, 1 2 3, उसके पीछे एक रूम और है। तो उन्हीं के थ्रू मेरी उन 3 लड़कों से भी अच्छी दोस्ती हो गई और काफी अच्छी दोस्ती हो गई। अरे तेरी 3 लड़कों से रोस्ती हुई तो तूने पूरे रूम का हमें आर्किटेक्चर क्यों दिया? ये बेड यहाँ था, वो यहाँ था। कुछ होगा ना स्टोरी में कि एकदम से बेड उड़ गए, ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं होगा, देखिए तू। अब एक बार रात की बात है, हम सारे ऐसे ही ना एंजॉय कर रहे थे, किसी का बर्थडे था, तो हम लोगों ने खूब डांस वांस किया, मौज मस्ती करी। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तेरे को इल्यूमिनाटी के बारे में पता है? आनंद से कह रहा नहीं मेरे को तो नहीं पता। कह रहा क्या है ये? तो मैं उसको ना डिस्क्राइब करने लग गया। मैंने कहा यार ऐसी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज हैं, इसमें क्या होता मेल आ रहे है, हैं इसमें मतलब ल्यूसीफर को जो इसको मतलब जो इसमें मेंबर होते हैं वो ल्यूसीफर को पूछते हैं। अच्छा, हाँ, तो मतलब मैं उसको ना इन सब चीजों के बारे में बताने लग गया। जितना इसने बिल्डअप कर दिया ना, कुछ तो होना चाहिए। कुछ होना चाहिए। और मैं बताऊं, अभी हो सकता है एडिटिंग में हमने काफी सारी इसकी स्टोरी काट दी हो, बट इसने रूम का जो आर्किटेक्चर दिया था ना, वो अभी तक यूज नहीं हुआ है। छत पे पार्टी हो रही है। यहाँ बेड है, वहाँ सो रहे हैं सब। मैं नीचे मेरी नजर ऐसे जा रही है, पैर हिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। एकदम से क्या होता है, वो बंदा पैरों पे ऐसे घुटने तो ऐसे बैठ रहा था। उस टाइम क्या हुआ, मेरे को ना एकदम से जैसे वो बैठ रहा था ना, उससे पहले मेरे को एकदम से एक हल्का ना ठंडा हवा का झोंका सा आया था। और मतलब इतनी ठंड से लगी उस टाइम पे, मेरे पूरे ना रोंगटे खड़े हुए थे। समझ में। मैंने कहा यार ये क्या, और उतने में देखा मैंने वो बंदा नीचे ऐसे मुंडी करके बैठा हुआ। अब ऐसे देखो, मैं किसी के कलर वलर पे नहीं बोल रहा, बट उसका जो थोड़ा सा कलर कॉम्प्लेक्शन था, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो ये स्टोरी में क्यों जरूरी है? अरे अंधेरे में क्या खो गया वो? गायब हो गया। क्या कहो, क्या स्टोरी? मस्त, बढ़िया यार, बंदा बढ़िया स्टोरी सुनाता है। सॉरी तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। फर्स्ट टाइम के हिसाब से काफी अच्छी स्टोरी सुना रहा है, बट यही है थोड़ा ना उसको मतलब वो ट्वीक करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इतनी, वो बंदा आर्किटेक्ट था, उसके कॉलेज का नाम जैन से था। हाँ, मेरा फोन जो था वो जेटू था। जेटू क्या होता है ये? पता नहीं क्या हुआ, अब वो बंदा मतलब ऐसे मुंडी करके बैठा हुआ है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आनंद, नहीं सुने। दूसरी बार बोला आनंद, नहीं सुने। तीसरी बार बोला, मैंने उसके कंधे पे ऐसे हाथ रख के मैंने हिला दिया उसे, और वो बंदे यूं ऐसे मुंडी करके और एकदम से वो भाई साहब सही किया यार, नाइस। भाई साहब यकीन नहीं मानोगे मैं कहाँ गया उस टाइम। अरे ये मतलब पता है क्या, इसने बोला आप यकीन नहीं मारोगे, मैं कांप गया। भाई जो तेरी बाकी स्टोरी थी ना, वो ना यकीन मानने वाली थी। तू हॉरर ड्रावनी चीज देख के कांप गया ना, वो बिलीवेबल है। अभी तो इल्यूमिनाटी की बात ही हुई थी, मतलब क्या हुआ क्या ये?
अब वो बंदा उसने एकदम से ऐसे डेविल मतलब वो दी मेरे को लुक दी, मैं क्या बताऊं, मैं पूरा ना अंदर से ना कांप गया। मैंने कहा यार ये क्या सीन हुआ, मैंने अपनी ऐसी तैसी करा, मैं जा रहा हूँ नीचे, ठीक, मैं नीचे चला गया, मैं पूरा बुरी तरीके से कांप रहा। अब मैंने उसको बोला, उसके दोस्तों को बोला, मैंने कहा यार ऊपर जाओ सारा, उसको आनंद को कुछ हो गया। अब वो मुझसे भी छोटे लगे थे, वो घबरा गए, क्या हो गया? वो मेरी हालत देख के घबरा गए। मैंने कहा यार उसको पोजेशन हो गया मेरे ख्याल से। वो कह रहा पोजेशन हो गया, वो घबरा गए लड़के दोनों। कह रहा वहां तो रेंट पे था। पोजीशन कैसे मिल गया? वो दोनों लड़के हिम्मत कर करा मुझे कह रहे तुम भी चलो, पाई लेके मैं नहीं जा। मैंने कहा ऐसी ऐसी वजह है, वैसा फेंक दे सारे, नहीं चाहिए, मैं नहीं जा रहा भाई। मेरा अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छी दोस्ती होगी थी, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, सारा थोड़ी आंखें क्या दिखा दी, कह रहा फेंक दो साले को नीचे। स्माइल मूवी की तरह स्माइल। अब वो उसको नीचे लेके आ गए, वो अंदर नहीं आया करके, मतलब क्या कहा, जैसे ये टेरेस से नीचे आने के बाद ये कमरा है, उस तरफ एक बैल्कनी थी और वो बैल्कनी के साथ में वॉशरूम था, तो वो वॉशरूम में चला गया। अब ये देखो, अब नॉर्मली भाई आर्किटेक्ट का स्टूडेंट तू है कि वो है, इतनी ज्यादा ऐसे कमरे का हमें ये भी आर्किटेक्ट का स्टूडेंट ही होगा कुछ। हाँ, नहीं तो मतलब इस पॉडकास्ट के एंड तक कुछ समझ आए ना है, मैं इसके वो किराए के मकान का एक ब्लूप्रिंट वाला मॉडल जरूर बना दूंगा कैड में। बंदा वॉशरूम में जाएगा, 10-15 मिनट आधे घंटे में आ जाएगा, पौने घंटे बाद आ रहा है वो। यार ये तो नॉर्मल है, मैं बताऊं सच में मेरे साथ भी यही होता है। एक बार तुम ऐसे फोन में रील्स कॉल करना शुरू कर, पता नहीं चलता, ऐसे पैर सुन्न हो जाता है टट्टी करके आप। जेली हो जाती टांगे। अब वो आया, उसने ना बीच वाले लड़के को देखा ना उसको देखा, वो आके बेड पे बैठा, सिर्फ मुझे बोल रहा है दूसरी दुनिया, दूसरी दुनिया, ऐसा हाथ से कर रहा है, ऐसे हाथ से कर रहा है, कह रहा दूसरी दुनिया, दूसरी दुनिया। मैंने कहा साढ़े वहीं आके रैप्टा मारूंगा। दूसरी दुनिया रैप्टा मारूंगा साले तेरे को, दूसरी दुनिया में भेज दूंगा चाटा मार के। कह रहा दूसरी दुनिया एकदम से बढ़िया ऐसे- है। हाँ, ये ना 1920 की मूवी चली, एकदम से राजपाल यादव आ जाता है। मत करियो, मैं तो वहीं आके मारूंगा, मेरे से फालतू बकवास मत कर। मैंने कहा होगा तो इल्यूमिनाटी चोरी है, मैंने कहा मेरे सामने मत करियो। होगा तो इल्यूमिनाटी, मैं तो इनका रिप्लाई भी नहीं करता। भाई साहब लेट गया वो, फिर लेट के फिर मुंडी पीछे पलटा के मेरे को ऐसे, भाई साहब इतनी खतरनाक वो दे रहा। मैंने कहा अच्छा रुक, मैं उठ के गया, मैं उसी के बेड पे जाके बैठ गया। मैंने 3:30 साथ ही सोऊंगा रात को, जो उखाड़ना उखाड़ लिया। इल्यूमिनाटी के साथ हो गया ये। उसको बोलते जो उखाड़ना उखाड़ ले। तेरे साथ ही सोऊंगा, जो उखाड़ना उखाड़ ले। अरे बाप रे भाई, बहुत पुराने संत कवियों ने कहा है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, इट माइट कम ट्रू। फिर उसके बाद वो सीन खत्म हुआ, 4-5 दिन बाद ना उसका बर्थडे था। अरे 4-5 दिन क्या हुआ बीच में? बस होगी प्रॉब्लम सॉल्व। वो तो सस्पेंस ही रह गया, उखाड़ा नहीं उखाड़ा साला। पहले हम लोगों ने खूब पार्टी शार्टी करी, उसके बाद मैंने उससे पूछा, ये पार्टी शार्टी के बाद ही होता है कांड। हाँ, कह रहा भाई जब तू मेरे को वो इल्यूमिनाटी के बारे में बता रहा था ना, कहता है तेरे पीछे छत है ना, कह रहा मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, कह रहा तू मुझे यहाँ पे उनके बारे में बता रहा है, मेरे को तेरे पीछे पूरा वो व्यू दिख रहा है, जो चीज तू बता रहा है ना मुझे तेरे पीछे दिख रहा है। कह रहा मेरे को ऐसा लग रहा था मैं किसी और जगह पे ही पहुंच गया हूँ। एक इंसिडेंट, एक स्टोरी मेरे को वो सुननी जो तुम्हारे दारू पीने से पहले हुई हो। सोबर। कह रहा है उसके बाद जब मैं वॉशरूम गया था, वॉशरूम में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं फोन यूज कर रहा हूँ, कह रहा 2 हाथ से मैं फोन यूज कर रहा हूँ, बैठा हूँ, कह रहा मेरा वहां से उठने का मन नहीं हो रहा और मुझे ऐसा लग रहा है 2 हाथ मेरे पीछे, सॉरी ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मतलब 2 हाथ से मैं फोन, सामान सुमन गिरा देगा, वो गोली चल जाएगी, वहां पे गन पड़ी है जो। मैं उसके टॉयलेट का सामान फेंका हुआ था इधर उधर। 2 हाथ से फोन है, 2 हाथ पीछे चल रहे हैं। वही तो पोजेशन, वो भूत के आते तो टट्टी लगी हुई थी दीवार पे इधर उधर। ये मेरा दिमाग घूम रहा है। इल्यूमिनाटी जो है जितना मुझे पता था, ये इंसानों की सोसाइटी है, मतलब ऐसी क्या शक्तियां हैं कि मतलब पीछे illusion चल रहा है। यार देखो ये चीज मैं भी नहीं बोल सकता, मैं भी इस चीज को कोई बढ़ावा नहीं देता, सही बताऊं तो मेरे को वो है कि भाई जो उसने मेरे को चीजें बताई है मैं वो बता रहा हूँ। तो जिस बंदे के साथ हुआ उसको ले आता, हाँ, उसको लाना चाहिए था। उसको लाना चाहिए था फर्स्ट। अब मेरे को लग रहा है कि अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए यूट्यूब के जहां पे लोग अपनी फर्स्ट हैंड नॉलेज दें। हाँ, ठीक है, तो इसलिए अगले एपिसोड में हम अपनी फर्स्ट हैंड नॉलेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे 3-4 इंसिडेंट हुए तो हम उसमें से तुम्हें 2-3 बताएंगे। हाँ, तुम हमें एक्सपोज करना। हाँ। सोचो मेरे पीछे, मैं आपको देख के बात कर रहा हूँ, मेरे पीछे का ये पूरा बैकग्राउंड ही गायब हो गया, ग्रीन स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन लगा दी। कह रहा ग्रीन स्क्रीन लगा दी। हाँ, ये तो रणवीर अलावादिया का एडिटर लेके चल रहे साथ में। अगर मैं पूरे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को देखूं तो मैं एक कण मात्र भी नहीं हूं। कण भी मेरे से, कण की भी वैल्यू मुझसे ज्यादा होगी एक पूरे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग। और अगर मल्टीवर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं उसको देखूं तो फिर तो कुछ वैल्यू ही कण के और डॉक्टर स्ट्रेंज के हिसाब से देखो तो कैसे तुम बोल रहे हो भाई तुम यूनिवर्स में कण भी नहीं हो, तो भाई फिर भी ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ। चाहे यूनिवर्स कितनी भी बड़ी और कितनी भी बड़ा सब कुछ हो, और ऐसे तुम कितनी भी ऐसे उसमें घुसा दो, भाई सुबह हट के फिर भी ऑफिस जाना पड़ेगा, मंथ के एंड पे रेंट देना पड़ेगा। ऐसे में लैंडलॉर्ड को ये नहीं बोल सकता कि मेरे जो ये $2000 है ना वो यूनिवर्स में तो चिनका भी नहीं है,
बोले कहा भाई कोई बात नहीं, दे दे मेरे को तू। उसको लैंडलॉर्ड को बोल मेरा तो पोजीशन हो गया, अब ये मेरा है प्लॉट।